दृष्टि से माफी मांगो। अरे नहीं मांगेगी बुलबुल माफी। ऐसे कैसे नहीं मांगेगी? बस कर जाओ दोनों। क्या बोले जा रहे हो? दिमाग खराब हो गया दोनों का। भाई हो आपस में, दुश्मनों की तरह लड़ रहे हो। मैंने कुछ गलत कहा पापा? आप खुद बताइए, अगर दृष्टि ये काम करती तो आप लोग सब उससे माफी मंगवाते, और अगर गलती से ये कांच बुलबुल के पैरों में चुभ जाता तो आप लोग पूरा घर सर पे उठा देते। सही कह रहा हूं या गलत? बताइए मुझे। विशेष भाई, अब बोल क्या रहे हैं? थानेदार साहब रुक जाइए ना, इस समय मत लड़िए ऐसे विशेष भाई साहब से। दृष्टि जीजी, सॉरी जीजी, शायद हमारे से ही गलती से काट चला गया होगा। मैं अभी बदल देती हूँ। मैं अभी तुझे हेल्प कर देती हूँ। आदत डालने बुलबुल, अब यही तेरी लाइफ। ऐसे ही मेरे सामने हमेशा छुप के रहेगी तू, और कभी अगर अपनी औकात से बाहर आने की कोशिश की ना, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। जेठानी हूँ मैं तेरी, शौक भी दिखाऊंगी और राज भी करूंगी। अब तेरी लाइफ में विलेन वापस आ गई है। खाटू श्याम जी, माने ना पता कि ये वापस क्यों आए, लेकिन उन्हें अपनी चालों में इस घर को तोड़ने में कामयाब मत होने दीजिएगा। दृष्टि, आओ। जीजी, आप ठीक तो है ना? बोले, आपका प्लान तो आप पर ही उल्टा पड़ गया। गृह प्रवेश की जगह आप तो उल्टे पैर वापस हो गए। और क्या कहा था आपने हमारे से? ये तो बस सैंपल है। जिस पैर से आपने इस घर में घुसकर साजिश करने की कोशिश की है, उसी पैर वापस जाने की तैयारी भी कर लीजिए। आप होगी विलन, लेकिन मैं भी हीरोइन। बुलबुल, मेरी पत्नी से दूर रहो तुम। ठीक है। दृष्टि, तुम ठीक तो हो ना? मेरी परिवार की सुख शांति के लिए तुमने पूरा का पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। एक बार फिर से साबित कर लिया कि तुम हमारे परिवार के लिए हमेशा खड़ी, और इन सब चीजों के लिए सॉरी। आओ दृष्टि, अंदर चलो। हाँ विशेष,
लेकिन पहले बाबा सा और माँ का आशीर्वाद ले लें। मम्मी जी, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? आज मौका भी है और रस्म भी है, अपने मन से आशीर्वाद दे दीजिए ना। वरना जैसे आज मैंने इस घर में अपनी जगह बना ली है, कल को आपका आशीर्वाद भी ले ही लूंगी मैं। आज एक दिन में जितने अपशगुन तुम कर सकती थी तुमने कर लिए। विशेष आओ दृष्टि। हो गया स्टूडेंट का सौभाग्य, अब न जाने किस किस को दौड़ा के नचावेगी। भाभी, हाँ भाभी साहब। पानी और वर्णिका को उनके कमरे में ले जाओ। हाँ भाभी साहब। बस बस अच्छा, कभी नहीं सोचा था मैंने। बस कुछ मत सोच। आजा 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 माँ, आजा। ये ले सुलच्छो, ये खा ले और अपना निर्जला व्रत खोल ले। ले 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 ले। बीनड़ी, माना कि तूने ये ठान लिया है कि इस छोरी ने तू इस घर से बाहर निकाल के रहेगी। हम सब साथ हैं थारे, कोई दिक्कत वाली बात ना है। आज जो कुछ भी हुआ उसे देखकर हमारा दिल बैठा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इस एक छोरी के कारण हमारा हंसता खेलता परिवार उससे बर्बाद हो जाए। बुलबुल बिंदनी, सारे भगवान जी थारी बात माने। अब तू इनसे विनती कर कि जल्दी से जल्दी इस संकट से हमें बचावे। माँ, आइए, मैं आपको कमरे तक छोड़ दूँ। माँ साहब चिंता मत कीजिए, हमारे रहते इस घर में कोई फूट ना पड़ेगी। लड्डू गोपाल जी, आपके जन्म के ठीक बाद यमुना जी में आए तूफान को आपने अपनी शक्ति से शांत कर दिया था। हमारे घर पर भी दृष्टि नाम के तूफान को आपको ही शांत करना होगा। हमारे साथ रहिए और मैंने शक्ति दीजिए। सुंदर हो ना मैं? तुमने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी सुंदर लड़की से तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी। लकी हाँ विशेष। हाथ मत लगाओ मुझे, तुम जैसी घटिया औरत के मुंह नहीं लगता मैं। अरे शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? शर्म? हम तो शर्म के मारे मरे जा रहे थे जब तुमने वो कांड किया था। विशेष, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा ये राज किसी को भी ना बताऊं, तो इस बात पर
विशेष ध्यान देना। मुझे इस घर में बड़ी बेनमी वाला मान और हक मिलता रहे। अब चाहे उसके लिए तुम्हें अपनी माँ को सबके सामने चुप कराना पड़े या फिर अपनी बेटी का दिल तोड़ना पड़े, आई डोंट केयर। समझे? दृष्टि, ये क्या कर रही हो तुम? तुमने कहा था कि तुम सिर्फ बुलबुल से बदला लोगी और मेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओ, फिर ये सब क्यों? अपनी पहली वाइफ शिखा से भी इतना ही डरते थे क्या? अरे बाप रे, इतना डर लगना चाहिए। देखो, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ। मैं तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वो मेरे और बुलबुल के बीच में नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर वो मेरे और बुलबुल के बदले के बीच में आए तो क्या करूंगी मैं? नींद आ रही है। बोले हमारे थानेदार से जिनके चेहरे पर टेंशन का डर भी कभी ना रहता था, आज जो बॉस की वजह से वो इतने परेशान है, मैं इनका मूड कैसे ठीक करूं? बुलबुल, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? थानेदार से देखिए ना, हमारे ऑपरेशन वाली जगह पे ना हमारे को बहुत जोर से दर्द हो रहा है। शायद काम करते वक्त ना ज्यादा जोर लग गया। अब एक काम करिए, उस दिन जैसे आपने हमारी पट्टी की थी ना, आज भी कर दीजिए, शायद तब हमारे को थोड़ा ठीक लगेगा। हमारे को इतना दर्द हो रहा है और आप हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं आप इस बात के? हाँ, हंस रहा हूँ और मजे भी ले रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे बहाने ना बुलबुल तुम्हारी तरह बिल्कुल उल्टे पुल्टे हैं। गोली लगी थी ना तुम्हें? चोट किस तरफ लगी थी बुलबुल? ये पैतरा ढूंढा है तुमने मेरा ध्यान भटकाने का बुलबुल? हाँ, कमाल है। अपनी चोट का मजाक बनाकर मेरा ध्यान भटका रही हो तुम। कैसी हो बुलबुल तुम? इतनी सीधी, इतनी मासूम। लोग नाम में खुशियां ढूंढते हैं, रुतबे में खुशियां ढूंढते हैं, पैसे में खुशियां ढूंढते हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरे परिवार की खुशी में खुशी मिलती है, मेरी खुशी में खुशी मिलती है। वो दृष्टि है, जब से आई है तुम्हारे पीछे पड़ी है, लेकिन तुम्हें किस बात की फिक्र है? सिर्फ मेरी स्माइल की। मैं एक बार स्माइल कर दूं बस। आज दृष्टि जिस तरीके से इस घर में पखेड़ा करने वाली थी और तुमने उसे हैंडल किया, वेरी गुड बुलबुल, आई एम प्राउड ऑफ यू अगेन, वेरी थैंकफुल। थैंक यू बुलबुल। हमारे रिश्ते में ना थैंक यू की कोई जगह और ना ही सॉरी की। तो मेरी जिंदगी में नहीं होती बुलबुल तो मेरी जिंदगी कैसी होती? मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आता। बोले मैंने पता है कैसी होती, बड़ी ना अजीब सी होती, जैसे बिन चाशनी वाले मालपुए के जैसी, जैसे बिन मौसम बरसात के जैसी, बिन रंग वाली होली जैसी, बेपेंदे वाले लोटे जैसी। बस 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 बस, मैं समझ गया बुलबुल, मैं समझ गया। मैं फ्रेश हो जाता हूँ और काफी देर रात हो गई। हाँ, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ रात वाले। मेरी फाइल कहाँ गई? यही तो रखी थी।